बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, जो नहायत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार है और ये बहुत जल्द बन जाता है, झटपट। और जब कुछ बनाने को ना हो तो आप ये जल्दी से ये वाली रेसिपी बना लें और ये नहायत ही मज़ेदार बनता है। चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये बैंगन लिए हैं 4 अदद, और इनको मैं सबसे पहले चूल्हे पे रख के इनका जो छिलका है रोस्ट करके जला लूँगी और फिर इसे हम उतार लेंगे। तो बार बार इसकी हम साइड चेंज करते रहेंगे ताकि हर तरह बैंगन हर तरफ से अच्छी तरह पक जाए। जब ये छिलका बैंगन का जल जाए और अच्छी तरह रोस्ट हो जाए तो फिर हम इसे साथ साथ पानी में डालते जाएंगे और इस तरह ये ठंडे भी हो जाएंगे और इनका छिलका भी आसानी से उतर जाएगा। तो तमाम बैंगनों के मैंने छिलके उतार के रख लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं आपको बैंगन का भरता बनाना बताऊँगी कि मैं ये किस तरह बनाऊँगी। ये आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अब तमाम बैंगन के छिलकों का मैंने उतार लिए हैं और ये इनका जो बैक साइड की जो टोपी सी है इसको भी हम उतार लेंगे और कांटे की मदद से इससे अच्छी तरह मैश कर लेंगे। तमाम बैंगन के मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है अच्छी तरह। अब इसमें जो हम चीज़ें शामिल करेंगे, 1 अदद टमाटर है, 3-4 सब्ज़ मिर्ची हैं, लहसुन है और प्याज है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये मैंने थोड़ी सी इमली ली है। तो चलिए अब इससे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैं एक बर्तन लूँगी और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। फ्राई पैन मैंने लिया है और इसमें मैंने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 लहसुन के जो हैं, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसे इतना थोड़ी देर इसे पकाएंगे। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम अब शामिल करते हैं प्याज। इन लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना, 1-2 मिनट ही पकाएंगे ताकि जो लहसुन में स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। एक दो मिनट इसे हम पकाने के बाद इसमें शामिल कर रहे हैं 1 अदद प्याज, और इसको भी हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ी ही देर पकाएंगे। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे बाकी चीज़ें। तो चलें इसको थोड़ी देर और मज़ीद पकाते हैं ताकि इसका जो कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जब ये थोड़ी देर पक जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और आप मेरी सपोर्ट इस तरह कर सकते हैं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। और वीडियो बनाने में आपको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा वक्त भी लगता है, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा भरपूर साथ देंगे। अब इसमें मैंने टमाटर और थोड़ी सी मिर्चें डाल दी हैं और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। हाँ, इसका मसाला हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको हम खड़ा मसाला है ही रखेंगे। अब इसमें हमने डाली हैं मिर्चें, धनिया और ज़ीरा साबुत डालूँगी, हल्दी डालूँगी और धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। आप इसे मसाला जात को अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, इससे भी भरते का जायका बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। 2-3 मिनट मैंने इसे पकाया है और अब इसमें हम शामिल करेंगे बैंगन।
मैश किए हुए। आप इसको इतना पकाएंगे कि तमाम जो मसाला है बैंगन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसे करते हैं अच्छी तरह मिक्स। देखिए इसका कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था, 1 खाने का चम्मच। वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, वो आप ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा, उससे भी ये काफ़ी मज़े का बनता है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी इमली पानी में डाल के रखा हुआ था, तो इसमें हम जो इमली का पानी है वो डालेंगे। इससे ये काफ़ी खट्टा खट्टा बनता है और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। अब इसे हम इतना पकाएंगे कि इमली का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और इसको हम अच्छी तरह करेंगे मिक्स। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर ये हमारा मज़ेदार बैंगन का भरता तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्ची और साथ ही हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, सुबह नाश्ते में और उबले हुए चावलों के साथ खाएं तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप अगर एक बार इसे बनाएंगे तो आपका दिल करेगा कि इसे दोबारा बनाएं, खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें और मज़ेदार खाने बनाएं और ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं।